नमस्ते। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार मलिक, योग शिक्षक डॉक्टर दुखंडाम डीवी पब्लिक स्कूल गोला रोड दानापुर से आज का योग क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। योग क्लास शुरू करने से पहले आइए पतंजलि महर्षि का स्तुतिगान करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचं मलशरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानो तस्मै। जैसे कि हम सब जानते हैं कि महर्षि पतंजलि योग शास्त्र का रचना किए थे। उन्होंने योग दर्शन नाम का किताब में राजयोग का वर्णन किए हैं। राजयोग में अष्टांग योग का भी वर्णन किए हैं और अष्टांग योग होता है यमश्च नियमश्चैव आसनंच तथैव च प्राणायामस्तथा गार्गे प्रत्याहारश्च धारणा ध्यान समाधिरेतानि योगांगने वरानन। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। हम थोड़ा सा इसको जानकारी ले, क्या यम क्या है, नियम क्या है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये 8 अंग को जानने से पहले हम सबसे पहला अंग जानते हैं यम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, हिंसा न करना, किसी को काय मनोवाक्य में दुख न पहुंचाना, हानि न पहुंचाना अहिंसा होता है। सत्य, जैसे देखा है, जैसे सुना है, जैसे अनुभव किया है ठीक उसी प्रकार वर्णन करना, झूठ न बोलना, उसी का नाम सत्य है। अस्तेय, अस्तेय क्या है? अस्तेय होता है किसी का कोई भी द्रव्य हो उसको बिना पूछे न लेना। दूसरे का कोई भी सामान हो, धन हो, उसे पूछे बिना नहीं लेना, यानी चोरी नहीं करना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य होता है शरीर मन बुद्धि से संयमित रहना, संयमित जीवन यापन करना, अच्छे विचार पर ध्यान देना, बुरे विचार का बहिष्कार करना ब्रह्मचर्य होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी आवश्यकता से ज़्यादा संचय न करना। कोई भी वस्तु चाहे धन हो, ये सब अनावश्यक इकट्ठा नहीं करना, वो अपरिग्रह है। नियम, नियम क्या है? नियम, यम जो है वो एक सोशल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। नियम जो है वो पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट। कुछ ऐसे नियम रखा गया है जिसका पालन करने से हम लोग अच्छा से अपना देखभाल कर पाएंगे। और नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच क्या है? शौच 2 प्रकार का है, एक बाह्य शौच है, एक आभ्यंतर शौच है। बाह्य शौच तो हम लोग रोज करते हैं, जैसे हम स्नान करते हैं, शौच करते हैं, जो भी हमारी नित्य कर्म है सुबह वो सब करते हैं। ब्रश करते हैं, साबुन लगा के शरीर को अच्छा से धो लेते हैं, स्नान कर लेते हैं। बाह्य शौच हो गया। और एक आभ्यंतर शौच है। आभ्यंतर शौच क्या है? वो अपना मन को
साफ करना, अच्छा विचार मन में लाना और आत्मा में स्थित होना, यानी आत्मिक उन्नति करना। सोच के बाद आता है संतोष। जितना मिला, जैसे मिला, जहाँ मिला वही में संतुष्ट रहना, हर समय संतुष्टि का अनुभव करना, संतोष रहना। तप क्या है? तप होता है शरीर को थोड़ा सा तपाना, जैसे व्रत उपवास आदि करके, फास्टिंग वगैरह जो होता है वो सब करके थोड़ा सा शरीर के अंदर से जो गंदगी है उसको हटाना, मन में अच्छा विचार लाना, ये होता है तप। सोचो, संतोष, तप। स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय होता है अपना आत्मचिंतन के साथ साथ कोई सद्ग्रंथ यानी अच्छा ग्रंथ का अध्ययन करना। स्वाध्याय होता है अपना अध्ययन करना, अपना मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, क्या करना मेरा कर्तव्य बनता है, ऐसे चिंतन के ऊपर, ऐसे इस सब चीज़ के ऊपर चिंतन करना स्वाध्याय होता है। ईश्वर प्रणिधान। सोच का पंचम अवस्था ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर के प्रति समर्पित होना, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ करते हैं, उनके बिना पत्ता तक नहीं हिलता। तो जो कुछ उन्होंने हमें दिया है, सब कुछ वही दिए हैं, तो हमने उनको कुछ नहीं दिया। हमने उनके लिए क्या किया? हमें उनका पूजा करना चाहिए, उनका स्तुति करना चाहिए। तो उसके लिए जो कुछ हमको करना है, पूजा पाठ, वो सब हम करते हैं, उसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। ईश्वर के प्रति थोड़ा सा समर्पित भाव रखना, उनका आदर करना, ईश्वर प्रणिधान है। यम के बाद आता है आसन। महर्षि पतंजलि ने स्थिरम सुखम आसनम बताया है। स्थिरता और सुख का अनुभव जिस स्थिति में होता है उसका नाम आसन है। आसने न रजहंति प्राणायाम न पातक, ऐसे श्लोक में कहा गया है। आसन करते समय हमारे शरीर का भारीपन जो है वो खत्म हो जाता है। शरीर में अनावश्यक जो फैट है वो खत्म हो जाता है, शरीर में हल्कापन महसूस होता है और एक स्फूर्ति के साथ ऊर्जावान हो जाते हैं हम। तो आसन करते करते ऐसा अनुभव होता है। तो चलिए आज हम कुछ आसन के तरफ बढ़ेंगे। तो जैसे कि हम कहे थे कि हर समय आसन करने से पहले हमको कुछ शरीर संचालन या सूक्ष्म व्यायाम करना पड़ता है। फिर हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे और फिर हम कुछ खड़े होने वाले और बैठने वाले आसन का भी अभ्यास करेंगे। तो चलिए शरीर संचालन के लिए हम खड़े हो जाएं। हाथ को इस प्रकार ऊपर और नीचे की तरफ रोटेट करें। रिस्ट को 5 बार इधर उल्टा दिशा में। आप शोल्डर रोटेशन करेंगे, कमरों को सटा देंगे। उल्टा दिशा में 5 बार। अब हम नेक रोटेशन करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ।
5 बार इधर से, कमर को घुमाएंगे, उल्टा दिशा में 5 बार, अब हम घुटने को रोटेट करेंगे, यह अभ्यास करने से हम माइक्रो सेल तक ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाते हैं, जिससे पूरा शरीर सजागता के साथ बाकी सब आसन करने में लगता है। और पैर को इस प्रकार गोल गोल घुमाएंगे, जितना हो सके, जितना कर सके अभ्यास करेंगे। अब इस साइड से आइए अब सूर्य नमस्कार की तरफ बढ़े। सूर्य नमस्कार करने के लिए सावधान मुद्रा में खड़े रहे, सावधान पोजीशन में खड़े रहे, नमस्कार मुद्रा में। यह है पहला प्रणवासन। ओम ह्रूम मित्राय नमः। अब हम दूसरी स्थिति में जाएंगे। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर करेंगे, हस्तोत्तानासन। अब धीरे से हम कमर से पीछे की ओर, सांस लेते हुए फिर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। पादहस्तासन। अब एक पैर को हम पीछे की ओर, यह है अश्व संचालनासन। फिर दोनों पैर को हम पीछे कर लेंगे। तोलासन। यह अष्टांग प्रणिपातासन। भुजंगासन। पर्वतासन। अश्व संचालनासन। पादहस्तासन। हस्तोत्तानासन। प्रणवासन। ये जो था ये सूर्य नमस्कार। आज हम खड़े होने वाले कुछ आसन की तरफ बढ़ेंगे। खड़े होने की स्थिति में हम कुछ आसन करेंगे। पहले हम खड़े हो जाएं। पहले हम अभ्यास करेंगे ताड़ासन। दोनों पैर में कंधे के बराबर डिस्टेंस, हाथ को सामने लाके, दोनों हाथ को ऐसे फंसा के ऊपर की ओर, दोनों हाथ को ऊपर की ओर खींचते, पूरा स्ट्रेच करेंगे शरीर को ऊपर की ओर। पंजे के बल पर खड़े रहेंगे, एड़ियां ऊपर की ओर। पैरों को, मांसपेशियों को बल मिलता है, शरीर का लंबाई बढ़ने में मदद करता है, शरीर और मन का संतुलित अवस्था बनाता है, संतुलन बनाने में मदद करता है। रिलीज स्लोली।
अब हम अभ्यास करेंगे उत्कटासन। दोनों हाथ को सामने लाएंगे, पंजे के बल पर खड़े हो जाएंगे। कुर्सी पर बैठने वाला स्थिति जैसे स्थिति बनाएंगे। कोई भी आसन का अभ्यास करते हैं तो कम से कम 5 बार उसका अभ्यास करें। रिलीज स्लोली। फिर एक बार रिपीट करेंगे इसको। अब हम अभ्यास करेंगे वृक्षासन का। राइट साइड में करेंगे। पहले दाहिना पैर को घुटना से मोड़ के पंजा को बाएं जंघा के ऊपर लगाएंगे। ध्यान रखना है एड़ी जो है वो सिवनी प्रदेश में लगा रहेगा, यानी मूलाधार के पास, जिसको हम पेरिनियम कहते हैं। अब एक ही पैर पर पूरा बैलेंस शरीर का रहेगा। दोनों हाथ को दोनों साइड से ऊपर की ओर ले लें, नमस्कार मुद्रा में। यह है वृक्षासन। इसी स्थिति में हम गणपति नाच भी कर सकते हैं। गणपति नाचे थैया थैया। एक बार राइट साइड में और एक बार लेफ्ट साइड में हम घूम जाए। संपूर्ण शरीर का बैलेंस बनाते हुए फिर उल्टा दिशा में। यह एक संतुलन बनाता है शरीर और मन के अंदर। और धीरे धीरे हम इस आसन से पूर्वावस्था पाएंगे। अब हम साइड बेंडिंग चक्रासन का अभ्यास करेंगे राइट साइड से। ये बाएं हाथ को घुटने तक लाएंगे, घुटने से नीचे नहीं लाएंगे। हमको इसी स्थिति में रहना है, इससे ज़्यादा बेंड नहीं करना है। ना तो आगे की ओर झुकना है, ना तो पीछे की ओर, जस्ट साइड में ही झुकना है। इसमें हमारा साइड वाला शरीर का ये राइट साइड वाला मसल्स का स्ट्रेच होता है। इसमें शरीर का फैट अनावश्यक जो है वो दूर हो जाता है। शरीर को रिलैक्स फील होता है। रिलीज स्लोली। और कोई आसन करते समय जहाँ तनाव महसूस होता है वहीं पर अपना ध्यान को, मन को केंद्रित करना है। आप करेंगे दूसरी साइड से उसी आसन को। साइड बेंडिंग चक्रासन इसको कहा गया है। शरीर को साइड से बेंड करना। कंधा, कमर, पैर पर इसका अच्छा असर पड़ता है। रिलीज स्लोली। अब हम कुछ बैठने वाले आसन करेंगे। पहले तो हम दंडासन की स्थिति में बैठेंगे। अब दंडासन में बैठ के हम थोड़ा सा कमर को और थोड़ा सा लचीला बनाना है। तो हम थोड़ा सा चक्की पीसने वाला अभ्यास करेंगे। दोनों पैर को कुछ दूर अंतर में रखेंगे। दोनों पैर के बीच में कम से कम 2 फीट का डिस्टेंस रहना चाहिए। हाथ को मुट्ठी बांध के बाएं से दाएं तरफ, लेफ्ट से राइट तरफ हाथ को घुमाएंगे। इसमें कमर का अच्छा से व्यायाम हो जाता है, अच्छा से एक्सरसाइज होता है। इससे पेट और कमर का फैट जो है कम हो जाता है।
पीठ पर भी तनाव होता है, जिससे पीठ का मांसपेशियाँ को अच्छा सा व्यायाम मिलता है। फिर उल्टा दिशा में ऐसे घुमाएंगे। पुराने ज़माना में जैसे चक्की में से घर पर गेहूँ पीसा जाता था, तो उससे बीमारी पड़ने का संभावना कम हो जाता था। आजकल तो चक्की का आटा हम लोग खाते हैं, घर पर कोई चीज़ बनाते नहीं, मेहनत करना नहीं पड़ता है, इसलिए अनावश्यक चर्बी जमा हो जाता है शरीर में, कमर में, पेट बढ़ जाता है आवश्यकता से ज़्यादा। अब हम इस स्थिति में सशंगासन का अभ्यास करेंगे। पहले वज्रासन में बैठेंगे, दोनों पैर के बीच में अंतर रखेंगे ऐसे। अब दोनों हाथ कैसे रख के सामने की ओर बढ़ जाएंगे। सत्संग का मतलब होता है खरगोश, खरगोश जैसा पोज बनाना है। योग शास्त्र में बताया गया है कि 84 लाख आसन का वर्णन किया गया है। बताया गया कि 84 लाख आसन होता है। कोई भी जीव जंतु का नाम पर भी आसन का नाम रखा गया है। जैसे ये अभी जो हम किए हैं वो खरगोश के नाम पर रखा गया है। अब हम इस स्थिति में मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर का घुटना को मिला के रखेंगे, हाथ को इस स्थिति में रखेंगे। ये मंडूकासन जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज करता है, प्रेशर बनाता है, दबाव बनाता है पेट के ऊपर, जिसके अंदर हमारी किडनी, लीवर, पैनक्रियास और हार्ट और लंग्स का भी उसमें से प्रेशर बनता है। तो ये जो गर्भाशय वगैरह होता है और इंटेस्टाइन वगैरह होता है, उस सब के ऊपर प्रेशर बनता है, जिससे पूरा शरीर को स्वस्थ बना देता है। तो हम पहले मुट्ठी बांधेंगे, दोनों हाथ को ऐसे रखेंगे, चाहे ऐसे रखेंगे, और फिर हम सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। पेट पर अच्छा दबाव पड़ने से गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, किडनी, लीवर, ये सब का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है और शरीर पूरा स्वस्थ तंदुरुस्त हो जाता है। डायबिटीज वाले के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है, इसको करना चाहिए। अब हम थोड़ा सा उत्तान मंडूकासन करेंगे। जैसे दोनों हाथ को हम ऊपर उठाएंगे, सांस भरेंगे, दोनों हाथ को क्रॉस पोजीशन में ऐसे रखेंगे पीठ पर, और शरीर को एकदम रीढ़ को सीधा रखेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे और सामने की ओर देखेंगे। आज हम बैठने की स्थिति में कुछ आसन का अभ्यास किए हैं। अब हम एक ध्यानात्मक आसन का भी अभ्यास करेंगे, जिसको हम पद्मासन कहते हैं। पद्मासन में पहले बैठ जाएंगे। कहा जाता है कि वामोर उपरि दक्षिणा, बाएं पैर के जंघा के ऊपर दाहिना पैर को लाकर रखेंगे, ऐसे घुटने से मोड़ के अच्छा से रखेंगे, ऐसे अंदर की ओर सटा के पैर को। अब दूसरे पैर को ला के ऐसे दोनों घुटना जमीन पर टिका रहेगा। ये पद्मासन का पोजीशन है। देखते हैं जो हिंदू देवादेवी है वो मैक्सिमम पद्मासन के ऊपर बैठते हैं, पद्मासन में ही बैठते हैं। तो पद्मासन में हम बैठेंगे तो इसका अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। पद्मासन में बैठ के हम अभ्यास करेंगे प्राणायाम का।
पहले हम कपालभाति अभ्यास करेंगे, फिर अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम, पहले सांस अंदर लेंगे और धक्का के साथ बाहर छोड़ेंगे। फिर दोबारा हम सांस लेंगे अंदर और ऐसे ही धक्का मार मार के बाहर निकालेंगे सांस को नाक से। इसमें हम पूरा शरीर को स्टेबल पोजीशन में रखेंगे। खाली पेट जो है, एब्डोमेन जो है, वो थोड़ा सा टाइट करके उसको धक्का लगाते समय वो अंदर बाहर होगा, जिससे पेट का अच्छा से मालिश हो जाता है। पेट को तो फायदा करता ही है, फेफड़े वगैरह ये सब भी स्वस्थ रहता है और ये नासल पैसेज को साफ करता है। अब हम करेंगे इसका अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसका मुद्रा ऐसे बनाएंगे। राइट नोस्ट्रिल से हम सांस लेंगे, उसको बंद करेंगे अंगूठे से, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ऐसे हम कम से कम 5 राउंड करेंगे। एक बार एक नाक से लेते हैं, दूसरे में छोड़ते हैं, फिर दूसरे से लेते हैं, फिर अल्टरनेट करके जो लेते हैं और छोड़ते हैं उसको 1 राउंड माना जाता है। ऐसे हम 5 राउंड करें या धीरे धीरे उसका समय बढ़ा के हम 20 राउंड तक कर सकते हैं। अब अनुलोम विलोम करने से तो नाड़ी शुद्धि होता ही है, शरीर को पूरा का पूरा ऑक्सीजन मिलता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है और मन शांत होता है, मन में स्थिरता आता है, बुद्धि का विकास होता है। अब हम आज का जो क्लास समाप्त करेंगे, ओम का उच्चारण के साथ सांस भरे। नमस्ते। जो भी अभ्यास क्रम सिखाया जाता है, हम बच्चों को कहना चाहते हैं डेली बहुत ज़्यादा नया अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है, उसी अभ्यास क्रम को दोहराते रहना है। पहले शरीर संचालन, फिर सूर्य नमस्कार, उसके बाद जो आसन का सिखाया जाता है उसको 1 सप्ताह तक दोहराते रहना है, वही सबको रिपीट करते रहना है। और 1 सप्ताह क्या, ये सारी आसन का अभ्यास क्रम हम तो कहेंगे साल भर अगर आप अभ्यास करेंगे तब आप इसका अच्छा से फायदा महसूस करेंगे। इसके साथ हम रहते हैं। नमस्ते।